का जो हॉस्टल है वो बहुत अच्छा है बेटी। यहाँ पे तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ तू हिम्मत से रहना, ठीक है बेटी? अच्छा, मुझे यहाँ बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ बेटी। तुम रोजाना प्रार्थना करती रहना और सभी लड़कियों के साथ प्यार से रहना। तू जैसे घर में रहा करती थी बिल्कुल वैसे ही इस जगह पर भी यीशु पिता की गवाह बन के रहना, ठीक है बेटी? मेरी बात सुनो बेटी, इस तरह रोना नहीं चाहिए। अपने आंसू पोंछो। मैंने यहाँ की वार्डन से बात कर ली है, वो यहाँ तुम्हारी बहुत अच्छी देखभाल करेंगी, ठीक है बेटी? अब मैं चलती हूँ। इस हॉस्टल में तुम नई आई हो ना? तुम्हारा नाम क्या है? ज्योति। मेरा नाम है एंजल। याद रखना, मैं तुमसे बाद में आकर मिलूंगी, ठीक है? मेरी बात सुनो बेटी, इस तरह किताबों को छुपा छुपा के पढ़ना अच्छी आदत नहीं होती है बेटी। ऐसा करके तुम खुद को धोखा दे रही हो। इस छोटी सी उम्र में तुम ऐसे जिन चीजों की आदत डालोगी वो आदत जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगी। अगर अभी से दूसरों को धोखा देने लगोगी तो आखिर तक दूसरों को धोखा ही देती रहोगी और उससे जो नुकसान होगा वो तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। ठीक है, खैर वो सब छोड़ो। इस समय तुम ऐसा कर रही हो, इससे आगे चलकर अगर तुम फेल हो गई तो इससे अपमान किसका होगा? तुम्हारा होगा। तुम पे विश्वास रखने वाले तुम्हारे माता पिता का होगा। जरा सोच कर देखो बेटी, अब से ये जो बुरी आदत है उन्हें छोड़ दो। ऐसी किताबों को फेंककर अच्छी किताबें पढ़ो, ठीक है बेटी? अच्छा, मैं चलती हूँ। ये लो। ये कौन है री जो मुझे एडवाइस दे के जा रही है? एक नई लड़की ने हमारे हॉस्टल में ज्वाइन किया है, उसी की माँ लगती है। ओहो, तो बात ये है, मेरे माँ बाप मुझे एडवाइस देने से पहले 1000 बार सोचते हैं। तो ये किस खेत की मूली है? सही कहा तूने, उससे एडवाइस देने की क्या जरूरत है? चुपचाप अपनी लड़की को छोड़ के चले जाना चाहिए था ना। चर्बी चढ़ी है उसे, चर्बी। जब इस माँ को इतनी चर्बी चढ़ी हुई है तो इसकी बेटी को कितनी चर्बी चढ़ी होगी। चलो री, देखे तो सही वो पुण्यवती कौन है, उसके दर्शन कर कर आते हैं। चलो, कहाँ ना उठ। तेरा नाम क्या है? ज्योति। तुझसे यहाँ की एक वीआईपी मिलना चाहती है, चल मेरे साथ। अरे चल ना मेरे साथ। ये देख, यही है वो लड़की, नाम है ज्योति। ओहो, तो ये है वो। चल घुटनों पे बैठ। अरे जल्दी से बैठ ना। मैं कौन हूँ तो नहीं जानती है ना? जानती है मैं कौन हूँ? तेरी माँ की भी मैं माँ हूँ। इस हॉस्टल में मुझे देख के सबके सब कांपते हैं। यहाँ वार्डन से भी ज्यादा मेरी चलती है। तुझे भी डरना होगा, समझी? समझी कि नहीं? अच्छा, एक बात तो बता, तुम्हारी माँ क्या कहीं की महारानी है जो मुझे एडवाइस दे के जा रही है? मुझे एडवाइस देने जितनी उसमें कौन सी योग्यता है? हाँ, कान खोल के सुन ले। अब से तेरी माँ यहाँ आए तो चुपचाप होकर आए और चुपचाप होकर चली जाए, समझा देना उसे। अब जा, अब जाती है कि नहीं? हाय ज्योति, तेरा यूनिफॉर्म अभी तैयार नहीं हुआ है क्या? अभी तैयार नहीं हुआ है। अच्छा, कल तुझे 2 सीनियर लड़कियां बहुत सता रही थी ना, और डांट भी रही थी, क्यों? जहाँ वो कपड़े डालती थी वहाँ मैंने डाल दिए, इसीलिए। तो इसमें क्या हुआ? वो जगह क्या उनके नाम पर लिख के दे दी है? तुझे भी उन्हें खरी खोटी सुना देनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं सुनाई? मुझे उन पे गुस्सा नहीं आया। लेकिन क्यों गुस्सा नहीं आया? पहले मैं जरा जरा बातों पे गुस्सा करती थी,
लेकिन यीशु पिता को अपनाने के बाद मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। ये तो वाकई आश्चर्य है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो तुम मुझे मिली हो। तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप रखूंगी तो तुम्हारे पास से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मैं सीख पाऊंगी। हे हेमा, हमारी यूरिन इसी तरफ से आने वाली है। आज उसे एक शॉक देना होगा। वो कैसी लड़की है, हमें उसका टेस्ट लेना होगा। हाँ बिल्कुल सही। वो अच्छी लड़की है या बुरी लड़की है जानना चाहिए। ये देख, ये पेन मैं वहाँ फेंक रही हूँ। अगर हीरोइन अच्छी है तो इस पेन को उठाकर कहेगी, दीदी क्या ये आपका पेन है, देखिए ना, इस तरह से कहेगी। अगर वो बुरी लड़की होगी तो इधर और उधर देखकर पेन उठाकर चुपचाप भाग जाएगी। आज वो हमसे नहीं बच पाएगी। हाँ बिल्कुल सही। हम पढ़ने जैसी एक्टिंग करेंगे तब उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ठीक है। हे, वो आ रही है, हीरोइन आ रही है। दीदी क्या ये तुम्हारा पेन है, देखिए ना। अरे हाँ, ये तो मेरा ही पेन है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति। अरे इसमें इंक लीक हो रही है। मैं जाकर अपने रूम से पुराना कपड़ा लेकर आऊं? अरे वहाँ जाने की क्या जरूरत है, ये भी तो पुराने कपड़े की तरह ही लग रहा है। इसी से साफ कर लूंगी। अब खड़ी क्यों है? मैंने साफ कर लिया ना, अब जा जा यहाँ से। क्यूरी, डॉर्मेंट्री में कदम रखते ही पके हुए कटहल की चारों तरफ खुशबू फैल रही है। जरूर किसी ने अपने बक्से में रखे हुए होंगे। चलो देखते हैं। हो ना हो इसी बक्से के अंदर है। इस ताले की क्यों ना मरम्मत कर दे। तो ठीक है। क्यूरी, देखा, इस हेमा की बात कभी गलत नहीं निकलती। ले पकड़। हे, इस थैली में देख तो सही। हम तीनों के हिसाब से इसमें 3 पीस रखे हैं। हाँ, हम तीनों को एक एक ही मिलेगा। चलो एक एक ले लो। इसे खाने के लिए वैसे ताला तोड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बचपन से ही मुझे कटहल के बीज बहुत अच्छे लगते हैं। ए, ये यहाँ कब अंदर आई? अरे वो कभी भी आई हो, हमें उससे क्या। मेरी बात सुन ज्योति महारानी, हमारे अंदर ऐसी और भी बहुत अच्छी आदतें हैं। तुम उन पर ज्यादा ध्यान मत देना। ओए, अगर तूने यहाँ से जाकर वार्डन के पास हमारी शिकायत की तो याद रखना, तेरा बैंड बजा के टाटा बोल देंगे, समझ गई? ए, सुन लिया ना, अब जा, भाग यहाँ से। भाग गई कि नहीं? सुन, इसमें पूरे 4 जोड़ी कपड़े हैं। एक काम कर, पहले अपने कपड़े अलग रख और मेरे कपड़े धोकर उन्हें सुखा दे। उसके बाद टाइम मिलेगा तो अपने कपड़े धोना। क्यों, समझ गई? समझी कि नहीं? अरे मुंह खोल के कुछ तो बोल। ठीक है। हाँ ऐसे। तेरे पास साबुन है ना? हाँ। ए ज्योति, मैंने सुना है तूने उस हेमा के कपड़े धो के दिए, सच है क्या? हाँ सच है। क्या सच में? ये सुनकर मुझे तेरे ऊपर कितना गुस्सा आ रहा है, पता है? जिस दिन से तू आई है उस दिन से वो तुझ पे टॉर्चर कर रही है, और तू भी उसके। छे, ऐसा करने के लिए तेरा मन कैसे माना? कहीं तू उससे डरती तो नहीं है? तो फिर क्यों? मैं नहीं धोऊंगी बोल के सारे कपड़े उसके मुंह पे डाल देने चाहिए थे ना। मना तो कर सकती थी, लेकिन मैं मना नहीं कर पाई। वही तो, क्यों नहीं कर पाई? इसी तरह व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बाइबल में यीशु पिता ने मुझसे कहा है। मैं उनकी संतान हूँ, मैं इसी तरह करूँगी। तू भी यीशु पिता की संतान बन के देख, तब उनके दुख तू समझ पाएगी। तुझे देखकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। अगर ईश्वर आकर मुझसे पूछे कि तुझे क्या चाहिए तो मैं क्या मांगूंगी पता है? मेरी फ्रेंड ज्योति के हृदय की तरह मुझे भी हृदय चाहिए बोल के मांगूंगी। नहीं एंजल, ये हृदय शरीर के हिसाब से होता है, ये मत मांगना। तू तरस खाने वाला हृदय मांग, वही तेरे लिए अच्छा है।
ए ज्योति, कहाँ जा रही है? रुक, इधर आ। हम क्या तुझे भूत दिख रहे हैं जो हमें देख के तू यहाँ से भाग रही है? माँ को चिट्ठी लिखने के लिए मैं ऊपर आई। तो बैठ के लिखनी चाहिए थी ना, वापस क्यों जा रही है? एक कोने में बैठ के लिख ले। हम तुझसे उसका किराया नहीं मांगेंगे, हम तुझे खा नहीं जाएंगे। क्यों चिट्ठी लिख ली क्या? अभी थोड़ा लिखना बाकी है। उसे उठा के साइड में रख, बाद में लिख लेना। तो इसे कहाँ ले जा रही है? और एक छोटा सा गेम खेलना है। उसकी पिंक रोप लेके जरा इधर आ। सुन राजकुमारी ज्योति, मैं यहाँ पे एक गोला बना रही हूँ। जब तक मैं 10 तक ना गिन लूं, तुझे इस गोले में खड़े रहकर स्किपिंग करनी होगी। समझ में आ गया? मैं इतना नहीं कर पाऊंगी। तो 5 तक गिनूंगी। चल खेल। 1, 2, 3, 4। ए जल्दी जल्दी कर। मैंने अभी तक 5 नहीं कहा है। 5 बोलने से पहले अगर तू रुक गई ना तो समझ लेना। ज्योति बेहोश होकर गिर गई है। ज्योति, ज्योति। ए, तो बेकार में क्यों टेंशन हो रही है? खेल में तो ऐसा होता ही रहता है। चलो री, हम लोग नीचे चलते हैं। ओहो ज्योति, ज्योति, अब मैं क्या करूं? यहाँ पे ठीक से साफ करो। मैम, ज्योति छत पर बेहोश होकर गिर गई है। मैंने उठाने की कोशिश की, वो नहीं उठ रही है। ये बात है, तू सीनियर लड़कियों को ऊपर लेकर जा। मैं तब तक डॉक्टर को फोन करती हूँ। ठीक है। चंद्रिका, वहाँ इतनी भीड़ क्यों है? छत के ऊपर ज्योति नाम की लड़की बेहोश हो गई है। ये क्या कह रही है? चल चल के देखते हैं। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। वो होश में आ गई क्या? नहीं डॉक्टर, वो अभी भी बेहोश ही है। हमें बहुत डर लग रहा है डॉक्टर। डरने की बात नहीं है, चलिए। आदरणीय माँ और पिताजी को नमस्ते। मैं आपकी प्यारी बेटी ज्योति लिख रही हूँ। मैं यहाँ हॉस्टल में बहुत खुश हूँ। रोजाना बाइबल पढ़ के मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे बारे में आप दोनों चिंता मत करना। पहले की तरह अब बार बार मेरे दिल में दर्द नहीं उठता है। कभी कभी बस हल्का सा दर्द महसूस होता है। टाइम पे मैं दवाइयाँ भी खा रही हूँ। देख लेना, यीशु पिता बहुत जल्द मेरे दिल की बीमारी दूर कर देंगे। मुझे विश्वास है मेरे जीवन में जरूर एक चमत्कार करेंगे। आप मेरे लिए और यहाँ जितने भी है सबके लिए प्रार्थना कीजिए। खास कर मैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ वो हेमा दीदी यीशु को अपनाए, ऐसी प्रार्थना कीजिए। जब आप आए तो बहुत सारे कटहल के बीज लेकर आइए, क्योंकि हेमा दीदी को पके हुए कटहल के बीज बहुत अच्छे लगते हैं। तुझे क्या हुआ? तू इस तरह रो क्यों रही है? अरे रो क्यों रही है? बोल तो सही। हेमा, क्या बात हुई है? कुछ तो बता, क्या हुआ? रो क्यों रही है? हेमा बता ना यार। रो मत प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है।
हार्ट वीक है, ज्यादा स्ट्रेन नहीं करना चाहिए। जरूर उस लड़की ने ऐसा कुछ किया है जिससे हार्ट को स्ट्रेन पहुंचा है। उसकी माँ को आपने खबर दे दी है ना? खबर दे दी है, लेकिन वो कब आएंगी कुछ पता नहीं। चिंता की बात नहीं है, इंजेक्शन दे दिया है इसलिए कुछ देर बेहोश रहेगी। जरा भी देर किए बिना बड़े अस्पताल ले जाना होगा। सर्जरी करने पर ही उसकी जान बच पाएगी। ये तो इम्पॉसिबल है डॉक्टर, वो बेचारे बहुत गरीब हैं। इतना पैसा वो लोग कहाँ से लाएंगे? इस लड़की के दिल में छेद है, ये बात वो लोग 4 साल से जानते हैं, मगर उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो ऑपरेशन भी नहीं करा पाए और ऐसे ही छोड़ दिया। अब ईश्वर ही उन्हें अच्छी चंगाई दे। मेरी बच्ची को क्या हुआ है? अब वो कैसी है? वो कुछ बोल पा रही है कि नहीं? उसने मेरे बारे में पूछा क्या? ज्योति अभी भी बेहोश हालत में ही है। मैंने डॉक्टर को बुला लिया है, उन्होंने इंजेक्शन लगाया है। फौरन उसका ऑपरेशन नहीं कराया तो उसका बचना बहुत मुश्किल है, डॉक्टर ने कहा। आप क्यों रो रही हैं मैडम? ज्योति मेरी सगी बेटी नहीं है, वो तो परमेश्वर की बच्ची है। परमेश्वर उसे बुला रहे हैं तो उसे जाना ही होगा। और अगर मुझ पे तरस खा के अपनी बच्ची को और कुछ दिन मेरे पास रहने के लिए छोड़ दिया तो मेरे पास ही रहेगी। लेकिन निर्णय चाहे जो भी हो, सब उसी के हाथ में है। आपका इतना अच्छा मन है, ईशु उस बच्ची को जरूर आपको ही सौंपेंगे, आप देख लेना। पिताजी, रो मत बेटी, तुम्हारे फोन पर बताते ही मैं समझ गया था। ज्योति को बचा लीजिए पिताजी। पहले तुम रोना तो बंद करो बेटी, बेकार में चिंता मत करो। चाहे कितने ही लाख खर्च क्यों ना हो जाएं, तुम्हारी सहेली का मैं इलाज कराऊंगा। मैं हूँ ना बेटी, चलो। पिताजी, यही है उस ज्योति की माँ। नमस्ते बहन, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? आपकी बेटी से मुझे इतना लगाव क्यों है, यही सोच रही है ना? इसे एहसान का बदला समझिए। आपकी बेटी ने मेरी बेटी की जो सहायता की उसके लिए। ये तो बस एक छोटा सा प्रयास है। ये जो मेरी बेटी है ना हेमा, इसका दिल पत्थर का था। ये किसी से डरती नहीं थी, पाप करने से नहीं कतराती थी। इसका पत्थर का दिल आज फूट फूट कर रो रहा है। इसका कारण आपकी बेटी ज्योति ही है। पाप करने वाला मन श्राप के समान होता है। मेरी बेटी का मन मानो धीरे धीरे मर रहा था। ऐसे मन को रोक कर इसके मन को शुद्ध कर दिया है आपकी बेटी ने। ऐसे एक अच्छे व भले जीवन को बचाना मेरा कर्तव्य है ना, और मैं यही तो कर रहा हूँ। आप जिनकी आराधना करती हैं, समझिए उन्हीं यीशु पिता ने मुझे भेजा है। आपकी बेटी के लिए अवश्य एक चमत्कार होगा, देखना। वार्डन मैम, आप कहें तो ज्योति को मैं अपनी ही गाड़ी में ले जाकर बड़े अस्पताल में भर्ती करा देता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर ले जाइए। आइए सर। प्लीज आंटी, आप चिंता मत कीजिए, यीशु ज्योति का साथ नहीं छोड़ेंगे। तुम भी मेरे साथ चलोगी बेटी? जाओ हेमा, तुम भी जाओ।